नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कंगना रनावत की। कौन नहीं जानता है कंगना रनावत की, जो कंगना रनावत की 2014 के बाद आज़ादी मिला था, वही कंगना रनावत। सुन लीजिए पहले आप। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price, of course. वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। Of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जब पहुंची तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चेकिंग कराने के बाद निकलते समय एक महिला जवान कुलदीप कौर नाम की महिला कांस्टेबल सीआईएसएफ कांस्टेबल थी। जब ये चेकिंग करके दौरान निकली, उस टाइम ये महिला उधर से आती है और इन्हें 2 थप्पड़ लगा देती है। 2 थप्पड़ लगाने के बाद पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, पूरा अफरा तफरी बन जाता है। इधर उधर भागना शुरू कर देता है सब लोग, और ये पीछे और जाती है। और इनसे जब सवाल पूछा जाता है, कुलदीप कौर से पूछा जाता है कि आप किस लिए सीआईएसएफ जवान जो कुलदीप कौर होती है, उससे पूछा जाता है कि किस लिए आप वो कंगना रनावत को 2 थप्पड़ मारी, तो चिल्ला के बोलने लगती है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो ये एक ट्वीट की थी, जिसमें एक बूढ़ी दादी को लेकर ये फोटो लेकर ट्वीट की थी। उसे बोली थी कि ये भाड़े पर आती है, ये सब औरत 2 कौड़ी की औरत जो भी है ये भाड़े पर आती है। तो उसके ट्वीट को लेकर जब ये पूछा गया तो वो बोली कि उस टाइम मेरी माँ भी धरना प्रदर्शन पर थी। सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल के जवान ने बोली कि उस टाइम मेरी माँ भी थी उस धरने पर, इसीलिए हमको उस तरह से बहुत दिन से गुस्सा था, इसीलिए इसे हम 2 थप्पड़ मार दिए। हालांकि उस संवैधानिक पद पर चली गई है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें दोस्तों, जब एक कानून के दायरे से बाहर निकल जाता है तो करना पड़ता है। इसीलिए हालांकि ये सब काम नहीं करना चाहिए। इधर एक दुनिया भर की जवान और इधर एक किसान की बेटा जवान, दोनों जब 700-800 गोलियां चल के भूंज रहे थे, मर रहे थे, उस टाइम इस नेताओं को कुर्सी छोड़ने का फुर्सत नहीं था। अब जब सत्ता के परिवर्तन हो गया तो उस महिला पर कार्रवाई हो रही है, वो महिला कांस्टेबल पर कार्रवाई हो रही है। अब ये हो रही है कि उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, और 10 साल के नौकरी में आज तक के उस पर कोई ऐसा कटाक्ष नहीं लगा था, और नहीं तो उसका सर्विस रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ था, नहीं तो कोई दाग आज तक लगा था। हालांकि उस महिला कांस्टेबल के हस्बैंड जो भी है वो भी सीआईएसएफ में ही तैनात है, और वो भी पंजाब में ही तैनात थे, और उस महिला को अब बर्खास्त कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू हो रही है और उसकी